श्रावण की महिमा हर जगह यहाँ दिखाई दे रही है, हर जगह हम अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो इस पहाड़ी पर अनेक मंदिर हैं, अनेक प्राचीन मंदिर हैं, अलोप मंदिर हैं। कुछ मंदिरों को हम जानते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में अभी शायद जानकारी नहीं है। आज हम आपको एक श्री कारेश्वर महादेव मंदिर ले जाएं, लेकिन उससे पहले यहाँ की इस विहंगम खूबसूरती को बताने में हमको आनंद आ रहा है। हम आपको आज एक माइंस और बताएंगे। माइंस जो कई सौ साल पहले की बात होगी या कितनी पुरानी है, लेकिन अभी माइंस बंद है। उसमें जब भी चलती होगी कई सौ मीटर लंबी माइंस देखने में ऐसा लगता है कि एक लंबी गुफा है या लंबी कोई जिसको हम सुरंग कह सकते हैं। उस सुरंग का आज एक हम छोटा सा भाग, वैसे यहाँ एक हमारे साथ एक बालक है जो वैसे कक्षा 8वीं का बच्चा है, लेकिन इस पहाड़ी की चप्पे चप्पे की ये जानकारी रखता है। और ये एक बड़ी बात होती है, हम यहाँ देख सकते हैं इस माइंस को आज हमको देखना चाहिए। ये अरावली पर्वतमालाएं एक तरह से खजाना है और इस खजाने में से हम बहुत कुछ निकाल चुके हैं या थोड़ा बहुत निकाल चुके हैं, लेकिन बहुत भरा है। और समय समय पर अब आप देख सकते हैं, ये पहले तो हमको भी ये लग रहा था कि ये क्या हो सकती है, लेकिन जब हमने यहाँ स्थानीय इस बच्चे से पूछा, हालांकि ये इतनी लंबी है, ये देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पर है और इस ऊंचाई पर ये अभी चूंकि बंद पड़ी है, लेकिन जैसा ये भाई बता रहा है कि ये बहुत लंबी है। हम ज़्यादा आगे इसमें बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक बात है कि ये है बहुत खूबसूरत है, एक तरह से जिसको हम ठंडी कहेंगे और लंबी। ऐसा ये आपका क्या नाम बेटा? मुकेश देवासी। ये मुकेश देवासी बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये कहता है कि मेरे 12-15 भैंसें हैं और मैं उन भैंसों को यहाँ इस क्षेत्र में गाय बकरी सब है। देवासी जो एक पशुपालक परिवार होते हैं और ये इस पहाड़ी की चप्पे चप्पे की जानकारी इनको है। और आज ये बालक ही मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं थोड़ा इसको अंदर जाने में तो हमको भी संकोच हो रहा है। हो सकता है कोई जंगली जानवर, कोई चीता, कोई आदि यहाँ अंदर बैठा हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक ठंडक वाली जगह ये होती है। ये इस माइंस या एक सुरंग रूपी माइंस को मैं इससे आगे नहीं जाके और यहाँ से मैं लौट जाता हूँ, लेकिन इस खूबसूरती को हमको देखना चाहिए। ये हमको देखना चाहिए। हम आपको आज कुछ ऐसे मंदिर दिखाएंगे, कारेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर गेंजी महाराज ने तपस्या की। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ की लगभग चोटी पे है और ऐसी कई माइंस हैं, कई जिसको कहते हैं कि किलोमीटर लंबी माइंस हैं। और जहाँ ये जब भी चलती होगी, ये एक्चुअल में राजपुरा का एरिया है, राजपुरा बालदा, जो सिरोही की जो पहाड़ी है, माता जी की पहाड़ी, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में या पीछे की साइड में पड़ता है। लेकिन ये पूरा जंगल और पशुपालकों के लिए ये एक तरह से टॉनिक का काम करता है। यहाँ की बकरियाँ, जहाँ क्योंकि बकरी पालन यहाँ का प्रमुख धंधा भी है, प्रमुख बकरी, ऊँट, गाय, भैंस आदि, और वो यहाँ इस क्षेत्र में चराते हैं। आज हम भी यहाँ कई सिरोही से 15 किलोमीटर की दूरी पर मान सकते हैं, कई किलोमीटर हमको पैदल भी आना पड़ा है, लेकिन इच्छा है देवनागरी के देव दर्शन के माध्यम से हम आपको लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस राजस्थान की धरोहर कहेंगे हम, सिरोही की धरोहर कहें, आबू की धरोहर कहें, या हमारी इस भारत की धरोहर कहें, यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमको
एक प्रथम दृश्य जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में उन संसाधनों का हम क्या उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये मान के चलिए। ये मैंने किसी एक जानकार से सुना था, ये धरोहर अगर अमेरिका के पास होती, ये धरोहर अगर जापान के पास होती, तो वो बहुत समर्थ हो जाता और बहुत समर्थ हो जाता। ये एक मैंने सुना है किसी के मुंह से, लेकिन हमारे पास है और हम इनमें से ये भी अच्छा है। प्रकृति का दोहन ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, और क्योंकि हमारी संस्कृति दोहन की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति त्याग की, देने की संस्कृति है। हम प्रकृति से उतना ही लें जितना हम दे सकें, या ये कहें कि हम जितना दें उससे ज़्यादा नहीं लें, ताकि एक बैलेंस बना रहे। जब हम दोहन की संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो विवाद होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आज मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, लेकिन आप अगले अंक में जब उस कारेश्वर महादेव, श्री कारेश्वर महादेव मंदिर को देखेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। आप एक बार यहाँ की शांति को ज़रूर अनुभव करें, यहाँ की उस आनंद को अनुभव करें जो दूर दूर तक दिखाई देता है। पॉल्यूशन का कोई यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वन विभाग की वन संपदा है। यहाँ अनेक तरह के जानवर स्वच्छंद विचरण करते हैं। छोटे जानवर की बात हो, बड़े जानवर की बात हो, आगे एक माता जी का भी तीर्थ है, और भी अनेक तीर्थ हैं। हम धीरे धीरे ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको इन तीर्थों के, क्योंकि जीवन में हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी आध्यात्म की संस्कृति को, हमारी धार्मिक संस्कृति को, हमारी इस ऐतिहासिक विरासतों को हम छाने और जानने का एक प्लेटफॉर्म है सिरोही टेम्पल्स। देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा, अखंड यात्रा जो चल रही है, चलती रहेगी। नमन।